कभी लगता है कि सपना सूरज के साथ रहना चाहती है, तो कभी लगता है कि सपना मुझे और सूरज को साथ देखना चाहती है। राम जी, बस कुछ भी करके ना मुझे इस कंफ्यूजन से निकालिए। इतनी रात को किसका फोन है? बिंदी मौसी? हाँ बिंदी मौसी, सब ठीक है ना बस्ती में? जग्गू, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। राम जी करे तेरा जीवन हंसी और खुशी से भर जाए, तुझे अपनों का साथ और सच्चाई मिले। थैंक यू बिंदी मौसी। पर आपको मेरा जन्मदिन याद कैसे था? तेरे पति के बदौलत उसने सारी बस्ती को जगा के रखा है। बोला है कि निजी तौर पर जग्गू को बधाई देनी है। और हाँ जग्गू, तुझे पता है कल सूरज ने हवेली भी बुलाया है हम लोगों को झंडा फहराने के लिए। और हाँ, हमें बोला है कि तुझे कुछ ना बताए। तो ये फ्लैग होइस्टिंग का प्लान सूरज का था? हाँ जग्गू, पर तू उसे बता मत देना कि बिंदी मौसी ने सब बक दिया। नहीं बताऊंगी मैं। और हाँ जग्गू, कल कितने बजे आना है? अब बिंदी मौसी, कल सुबह ना ठीक 9 बजे आ जाइएगा। देर मत कीजिएगा, ठीक है? नहीं करूंगी जग्गू, तनिक भी देर नहीं करूंगी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस हवेली में हम आ नहीं सकते थे, वहां हमें झंडा फहराने का मौका मिल रहा है। हेडक्वार्टर में कोई एक कागज छोड़ के गया है। इसमें लिखा है कि बिंदी का अपहरण हुआ है और आपको बोलना कि आजादी मुबारक। क्या? मौसी? मौसी, तेजस्वी? यस मैडम। बैकअप टीम को बुलाओ और बस्ती चलो, हम बस्ती जाकर आते हैं। मैडम, सारी टीम इंडिपेंडेंस डे परेड पे गई है, बैकअप टीम भी, और यहाँ तक कि बची हुई पेट्रोलिंग यूनिट की ड्यूटी वीआईपी रूट्स पे लगी हुई है। लेकिन ये किडनैपिंग कौन करवा सकता है? I mean, ठाकुर साहब के अलावा ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन जो हालत है उनकी, उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें। सूरज उन्हीं का तो सबसे बड़ा रोल है। चत्ता बस्ती के लोगों पर उन्होंने जो जुल्म किए सो किए, और लोगों के दिलों में उनके लिए जो नफरत पैदा की है ना उन्होंने, ये उसी का नतीजा है जो हम सब आज देख रहे हैं। सही बात है जग्गू, पर तू अब उन्हें खोजेगी कैसे? सूरज, तुमने उन्हें लाने के लिए वैन भेजी थी ना? हाँ भेजी तो थी। हाँ तो किससे पूछ के भेजी थी? मुझसे? जागृति से? किससे? नहीं, तुझे तो एक बड़ा इवेंट प्लानर बनने का शौक है ना? मेरे भाई सूरज दी ग्रेट, एक बार मुझसे डिस्कस तो कर लेता। अरे एक अच्छी सी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवा देता मैं। मुझे जरा सा भी आइडिया, अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो अपोजिशन वाले, मीडिया वाले मेरे सर पे बैठ के नाचेंगे। अगर तुझे इतनी चिंता है तो यहाँ पे खड़े होके भाषण मत दे, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर। और जब तक फोर्स का इंतजाम नहीं हो जाता, मैं खुद जाके ढूंढूंगा उन्हें। सूरज, कहाँ ढूंढोगे उन्हें? कोई लीड होनी चाहिए ना? अरे नहीं जागृति, जाने दो इसे, जाने दो। ये तो ऐसे जा रहा है जैसे इसे खुद पता हो कि वो किडनैपर्स उन्हें कहाँ लेके गए हैं। सूरज, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तेजस्वी, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा क्यों करूंगी मैं? तुमने आज जो किया है वो मेरे लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है, किसी चित्ता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा एक दिन। और तुमने चाची जी को देखा था, कितने गर्व से कह रही थी कि वो भी एक चित्ता है। थैंक यू सो मच। You're welcome.
अरे मुझे तो लगा था कि ये किडनैपिंग की वजह से तुम बरस पड़ोगी मुझ पे। सूरज, ये किडनैपिंग मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगी। तुम्हारी नीयत अच्छी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, बस अगली बार से कभी कुछ ऐसा प्लान करो ना, तो सेफ्टी के लिए ही सही मुझे उसमें शामिल कर लेना। मैं कुछ भी दिल से करने जाता हूँ ना, उसे डिजास्टर बनने में टाइम नहीं लगता है। मैंने दिल से दोस्ती निभाई घुंघरू के साथ, वो खत्म हो गई। दिल से अपने पिता का साथ चाहता था, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब दिल से खुश था कि तुम्हारे प्यार ने मुझे संभाल लिया है, तब तुम खैर, मेरे साथ जो होना था वो हुआ, लेकिन अब जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, मैं विश करता हूं कि उसे पूरा कर पाऊं। सपना के बेबी को ना हर चीज मिलनी चाहिए, उसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली जो भी चाहिए होगा वो मैं दे सकूं, बस उसे सेफ और सिक्योर फील करा सकूं। सूरज और जग्गू को तो मैं खुद साथ लाना चाहती हूँ, पर फिर मेरा बेबी, उसके साथ कौन रहेगा? उसे डैड का प्यार कैसे मिलेगा? क्या मेरे बेबी को बिना डैड के प्यार के बड़ा होना होगा?